चैप्टर नंबर 9, वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरे एंड व्हाट इज स्ट्रिंग? ये टू वर्ड आपके माइंड में से पहले क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने कई सारे बेसिक डेटा टाइप लर्न कर चुके हैं, बट ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और बेसिक डेटा टाइप्स है, उसके इनसाइड भी कई सारे ऐसे वेरिएबल है जिसको हम स्केलर वेरिएबल बोल सकते हैं। स्केलर वेरिएबल का मीनिंग ऐसा होता है जो कंटिन्यू सीक्वेंस में हो। तो हम हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको कंपोजिटिव डेटा टाइप पूछे या वेरिएबल के अंदर स्केलर वेरिएबल पूछे, तो आपको कई सारे वेरिएशन मिलेंगे। उसमें मेजोरिटी जो है कंपोजिटिव डेटा टाइप से, वो एरे और स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर आता है। सर नहीं समझ में आ रहा है हमको, डोंट वरी, मैं आपको उसके बारे में भी समझा दूंगा। बट सबसे फर्स्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेरिएबल इन जावा। तो पहले मैंने आपको ऐसे समझाया था, आपके टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 8 के इंसाइड से 3 लोकल, क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल था, राइट है? हमने ऐसा समझाया था। बट मैं अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंट समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक नया वेरिएबल भी आता है, स्केलर वेरिएबल। पहले हमने चैप्टर 7 के अंदर हमने ऐसे क्लैरिफाई किया था, बेसिक डेटा टाइप कितने हैं, तो आपको बोला था मैंने 8, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन डेटा टाइप्स। बट जब आपको कंपोजिटिव डेटा टाइप पूछे या कंपोजिट डेटा टाइप पूछे, देन योर आंसर इज चेंज, एरे एंड स्ट्रिंग। आई होप सो ये स्मॉल पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो हम कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एरे। एक्चुअली एरे है क्या, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमको इसको लर्न करना पड़ता है। क्या इससे बेनिफिट है? क्या इससे प्रोग्राम जावा का शॉर्ट बना सकते हैं? यस, सेम कैटेगरी के वेरिएबल बना सकते हैं सीक्वेंस में। एब्सोल्युटली राइट हो आप। कैसे? array is a variable represent the collection of homogeneous data type of element. What is the first of all homogeneous? Homogeneous data type, that means what? Similar या same data type. Similar, otherwise same data type. सर नहीं समझ में आ रहा है, ये तो ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। बट आपको पूछा गया एरे का टाइप्स कितने हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए वेक्टर, मैट्रिक्स and multidimensional data. How many types? 3. Vector, matrix and multidimensional data. But vector is a one dimensional. Vector, that means what? 1D, right? उसके inside आप कैरेक्टर नंबर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है। Then matrix is used to represent two dimensional। कितने? 2 डायमेंशनल है। मैट्रिक इज यूजफुल फॉर 2 डायमेंशनल, ये 2D के लिए ज्वाइंट किया हुआ है, राइट है? तो कहने का मेन पर्पस यहाँ पे देखो कितने सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। नाउ एनीवन आस्क यू, मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। आपको पूछा गया व्हाट इज एरे, तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। डेटा टाइप्स है, कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप्स है? कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप्स है? कंपोजिट डेटा कैटेगरी के। आपको पूछा गया एरे के टाइप कितने हैं,
तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3. विच वन डायमेंशनल, उसका अनदर नेम है वेक्टर. 2D, उसका अनदर नेम है मैट्रिक्स. राइट. वन डायमेंशनल के इनसाइड हम क्या स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ द आइटम, कैरेक्टर एंड नंबर्स. बट 2D के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं? तो उसके अंदर आता है डेटा स्ट्रक्चर लाइक रोज एंड कॉल्स. वापस कई सारे क्वेरी और कंफ्यूजन है यहाँ पे. चैप्टर नंबर फर्स्ट, फॉर्म के इनसाइड टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं? कमेंट के अंदर आंसर कर दीजिए. ओनली फॉर फर्स्ट लेटर टाइप करिए प्लीज. टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं? इसके लिए मैंने जो आपका वैकेशन था उसके अंदर यस रोज एंड कॉल्स. सेम वेबसाइट जब हमने डिजाइन किया था चैप्टर नंबर थर्ड, उसके अंदर भी हमने ऐसा कुछ क्वेरी थी. टेबल बनाने के इनसाइड हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू रिक्वायर्ड. सेम यहां पर भी इसके जैसा ही है. 2D के अंदर जो भी टेबल स्ट्रक्चर होता है, और टेबल ऑलवेज रोज एंड कॉलम्स के अंदर होता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं. एरे आर यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशन आर परफॉर्म वेरियस एलिमेंट विद सिमिलर टाइप. एरे तभी काम आएगा जिसका सेम डेटा टाइप चाहिए, और उसकी जो मेमोरी है ना, वो कैसी होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए. लाइक 0 1 2 3 4 5. और जो उसका एलिमेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? इंडेक्स पोजीशन होना चाहिए. सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है. आई नो वेरी वेल, बट ओनली फॉर आप थोड़ा सा थियरी क्लैरिफाई करो, जिससे प्रैक्टिकल में क्लैरिफाई करूंगा. मैं ऑनलाइन चार्ट रिप्रेजेंट करूंगा, अप टू डेट सब समझ में आने लगेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे फर्स्ट आपको पूछा गया क्रिएटिंग एरे स्टेप के पार्ट कितने हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 2. फर्स्ट डिक्लेयर एरे ऑब्जेक्ट, सेकंड क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट. बट एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वेज कितने हैं? ओके. और उसको स्पेस देने के वेज कितने हैं? देखिए थोड़ा सा ही चेंज है. दोनों एरे का ऑब्जेक्ट है. अभी तक हमने एरे तो क्या बोला था? कंपोजिट डेटा बोला था. बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमको यूज करना है. ओके. यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट. उसके अंदर भी वैरायटी है. यूजिंग न्यू ऑपरेटर स्पेसिफाई साइज. सेकेंड डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन ऑफ कंटेंट. अभी ये पॉइंट क्लैरिफाई कर लीजिए. आपको पूछा गया इतने सारे पॉइंट को, स्टेप को मैनेज करने के लिए ये दो पार्ट्स हैं. बस पहले इतने माइंड में सेट रखना. उसके बाद सेकंड यहां से है. बोथ आर डिफरेंट. बोथ आर डिफरेंट. और उसका प्रैक्टिकल से स्टार्ट करके तभी समझ में आएगा स्टूडेंट. ओके. तो सबसे पहले वन डायमेंशनल का नॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूं. व्हाट इज अ वन डायमेंशनल? उसको सिंगल डायमेंशन भी बोला जाता है, वन डायमेंशन भी बोला जाता है, और वेक्टर भी बोला जाता है. राइट है. बस इतने ही आप पहले चेक कर लो, इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे. वन डायमेंशनल में जो ब्रेकेट आता है ना, वो स्क्वायर ब्रेकेट हो सकता है. पर उसका सिंटेक्स क्या है? देखिए इसमें ऐसा होता है, डेटा टाइप, एरे का नाम, आफ्टर ब्रेकेट करो, ध्यान ऑल्सो राइट है. बट डेटा टाइप, एरे का नाम, उसके प्रीवियस आप स्क्वायर ब्रैकेट करो, ये भी दोनों राइट ही है. दोनों राइट मेथड है. एग्जाम में ये सिंटेक्स आ सकती है. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दो. इंटीजर, एरे का नाम है मार्क्स, और ब्रैकेट हमने बैक साइड यूज किया है. तो ये मैंने क्या किया? एरे को डिक्लेयर किया. क्या किया? एरे को
डिक्लेयर किया, देखो यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखा हुआ है। बट अभी हमको एरे का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या डिजाइन करना है? एरे का ऑब्जेक्ट। देन ऑल्सो सेम मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। दैट्स मीन व्हाट, जिसे हम ऑब्जेक्ट को स्पेस देते थे और उसके लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा वर्ड था? याद है आपको किसी को? कोई भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस देने के लिए कौन सा वर्ड था? न्यू। न्यू वर्ड से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट्स क्लैरिफाई कर लीजिए। मैंने आपको ऐसे समझाने की ट्राई कर रहा हूं जिसे आप थोड़ा सा पॉइंट समझने की ट्राई करिए। ओके, सबसे फर्स्ट हम ट्राई करें वन डायमेंशनल बोलिए, वेक्टर बोलिए, और उसके अंदर कितने ब्रैकेट आता है? सिंगल ब्रैकेट आता है। बस इतना पॉइंट क्लियर हो गया, देन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड है। ओके, इसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, चार्ट फॉर्मेट में। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच होते हैं। सर इसका प्रोग्राम में क्या होता है? देखिए मैं आगे वाले में स्पेस नहीं दे, दूसरे एग्जांपल देता हूं। इंटीजर मार्क्स डायरेक्टली ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट फ्रंट साइड है, बाकी का सेम कंपलसरी स्पेस देना ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। दोनों में से जो भी मेथड अब डिक्लेयर करना चाहता हूं। पहले वाले में क्या किया था? पहले इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओवर और सेमीकोलन किया था, नेक्स्ट लाइन में वापस लिखा था। बट आपकी भी से सर मुझको ऐसा परफॉर्म नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली मेमोरी असाइन कर सकते हो, जैसे आप 5 बोलते हो। नाउ आई एम आस्किंग यू, ये मार्क्स 5 की साइज कितनी है? मार्क्स साइज, ओके, 5 की साइज कितनी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। मैं आपको बोलूं मार्क्स का एरे का डेटा टाइप क्या है? आपका आंसर आना चाहिए इंटीजर। और मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके मैं उसकी वैल्यू असाइन कर सकता हूं, लाइक इंटीजर मार्क्स। मैं एरे यहाँ पे जो बॉक्स है ना वो एम्प्टी रखता हूँ, बट उसकी जगह पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ 90, 60, 70, 65 और 80। मैंने कितना स्पेस वैल्यू असाइन किया? 5। पर मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो समझ लेगा भाई 5 वैल्यू है। मार्क्स जिसे मैंने आपको पहला इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और कंटिन्यू होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैं बोलूं मार्क्स 0 की वैल्यू 90, मार्क्स 1 की वैल्यू 60, मार्क्स 2 की वैल्यू 70, मार्क्स 3 की वैल्यू 65, मार्क्स 4 की वैल्यू 80। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुके हैं। ओके, तो ये हुआ उसका मेन ऑप्शन। तो ये सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ओके, जब भी और भी हम प्रैक्टिकल सब क्लैरिफाई करेंगे तब और भी मैं ये पॉइंट समझाऊंगा। कंपलसरी जो वन डायमेंशनल है ना, उसके अंदर एक फॉर लूप चाहिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे कई सारे मैंने कंसेप्ट समझा दिए हैं, लाइक आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? 0 से। कहां तक जानी चाहिए? 0 लेस देन 7, 7 तक जाना चाहिए। एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, आई वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है, 0 इंटीजर लिटरल्स है, सेमीकोलन है, आई वेरिएबल के साथ कंपैरिजन किया है, लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर है।
तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चेक की, आई लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, 0 लेस देन 7 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। और उसके बाद मैंने लिखा है आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पर कौन सी कैटेगरी का इंक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट, प्री या पोस्ट, पोस्ट। प्लस प्लस कहां पे है, प्लस प्लस कहां पे है, बैक एंड साइड, राइट है। तो हमको यहाँ पर ये सी सब पॉइंट क्लैरिफाई करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही गया, कि लेस देन है ना। बट मैं आपको बोलूं, टोटल लूप कितनी बार रोटेशन हुआ, बोलो तो आंसर, टोटल लूप कितनी बार रोटेशन हुआ, टोटल लूप कितनी बार हुआ, 7 टाइम। सर क्यों, क्योंकि 0 से 6 तक गया है, 0 से 6 तक गया है। ओके, अभी यहाँ पे देखना, ये इंटीजर लिखा है ना, और कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की आंसर क्या आता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर का आंसर क्या है, 0 0। फ्लॉट होता है तो 0.0, बुलियन होता है तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ऐसा हमने डेटा टाइप के टेबल के अंदर लर्न किया था आगे वाले में। तो देखो सब कंसेप्ट इसके साथ जॉइंट है, तब तक समझ में तो आ जाएगा, पर इतना डेप्थ में, और आपको जो प्रॉपर स्कोर करना है, तो ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, सेम, आप डायरेक्टली वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, न्यू वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहते, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो भाई, इंटीजर मार्क्स, तो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्मॉल एग्जांपल दूं, इसको 0 कंसीडर करेगा, इसको 1 कंसीडर करेगा, और इसको 2 कंसीडर करेगा। टोटल कितने हैं, 3, टोटल है कितने, 3, राइट है, 0 1 एंड 2। तो इसके हिसाब से क्लैरिफाई करना है। हो सकता है ये ब्रैकेट पीछे नहीं लिखना हो, तो आप फ्रंट साइड भी लिख सकते हो। तो ये सब कुछ राइट है, बस ये पॉइंट समझ में आ जाए ना, तभी ये चैप्टर के एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। ओके, कोई भी डेटा वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज किया गया है, कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये सब भी पॉइंट आपको ध्यान में ही रखना है। ओके, स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, पर इसके माइंड में ये सब सेट करोगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे आप जूम करके देखोगे ना, थोड़ा सा प्रोग्राम को जूम करिए, आपकी साइड से भी और मेरी साइड से भी मैं जूम कर रहा हूँ। क्या है इसमें सर, कुछ नया पॉइंट, आई नो वेरिएबल थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, पर मैं जो समझाना चाहता हूँ वो दिखना है यहाँ पे। इंटीजर मार्क्स 1, नेक्स्ट लाइन में लिखे मार्क्स 1 इक्वल टू न्यू इंटीजर 3। ओके चलो गुड, पर हमने वैल्यू असाइन नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है मार्क्स 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे ये भी राइट है और ये भी राइट है, 2 लाइन का 1 लाइन में कंसीडर किया। और आप रेफरेंस बुक में थोड़ा ब्लर जैसा दिखेगा, पीडीएफ में भी ऐसा ही दिखेगा, उसमें कुछ नई बात नहीं है। बट अब जब आप प्रैक्टिकल के प्रोग्राम किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाने लगेगा कि ये एक्चुअली ब्रैकेट क्या है, क्या यहाँ पे नहीं है। उसके एमसीक्यू सॉल्व करना होगा आपको, तो ये सबके ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटीजर ब्रैकेट के प्रीवियस साइड है, यहाँ पे मार्क्स 2 के बैक साइड था, ब्रैकेट यहाँ पे, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर देखो, मार्क्स 1 2 3 के अंदर न्यू ऑपरेटर है, पर मार्क्स 4 के अंदर देखो न्यू ऑपरेटर नहीं है, और डायरेक्टली हमने वैल्यूएशन की है 50 60 और 70। सेम मार्क्स 5 के अंदर देखिए 70 80 90, मार्क्स वेरिएबल के वैल्यू क्या कर दी हमने, डायरेक्टली असाइन कर दिया। ओके, तो यहां से सब पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। ये सब है क्या सर, जब आप मार्क्स 1 को डिस्प्ले करोगे और उसका आंसर आएगा 0.0, इंटीजर है ना, और कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, मार्क्स 2 आप डिस्प्ले करने की ट्राई करोगे, उसका आंसर आएगा 0.0 मींस 0.000।
सॉरी, 0 0 0 पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर की वजह से। जब मार्क्स 3 को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सेम 0 0 0। बट मार्क्स 4 और 5 आप देखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर ली है, ऑटोमेटिकली इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये सब तो ठीक है सर, इससे बेनिफिट क्या है हमको, ये सब तो समझ में आ गया। हम प्रोग्राम को रट्टा नहीं लगाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी वेटेज 10 मार्क्स का है। जितना 7 8 का वेटेज है, इतना ही वेटेज 10 का है, और 8 9 का भी है, राइट। 10 मार्क्स। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, ये फोर लूप है, कंपलसरी फोर लूप यूज करना पड़ेगा। ये भी एक मेथड है। क्या है यहाँ पे, मेथड है, दिखाई दे रहा है आपको मेथड, बोलो आ, डिस्प्ले नाम की, और उसके आगे स्टैटिक वर्ड है। तो मैं ये मेथड को क्या बोल सकता हूँ, कौन सी कैटेगरी की मेथड है, इंस्टेंस या क्लास? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो आप, कौन सी कैटेगरी मेथड है, इंस्टेंस या क्लास? राइट है, क्लास मेथड की, राइट है, क्लास मेथड की। कुछ याद आ रहा है ऐसे, सालों पहले ये सब स्टडी किया होगा, ठीक है। आफ्टर दिवाली हमने यही सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करने के लिए और रूल्स समझाने के लिए इसमें मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है हमने। ये भी मेथड ही है, और उसकी आर्ग्यूमेंट है 2। ओके, इसके अंदर एक फोर लूप है जो आपको डिस्प्ले करने के लिए वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए वापस हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जैसा था ऐसे मेन पॉइंट पे ऊपर चले जाते हैं। इसमें दो मेथड भी है। ओके, रेडीमेड मेथड है, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो, आपको ये सब पूछा, भाई कोई भी वेरियस ऑपरेशन करना हो, रेडीमेड ऑपरेशन करना हो, तो दो ऑप्शन है, मेथड सॉर्ट और मेथड फिल। जो ये दोनों मेथड है ना, जावा यूटिल डॉट एरे क्लास के अंदर मिल जाएगा। कई सारे जावा के अंदर रेडीमेड क्लास है, बस उसको यूज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यूज करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अपने सॉर्टिंग का ऑप्शन तो नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सॉर्टिंग करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा आपको। देखो यहाँ पे एक स्मॉल कंसेप्ट है, तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पे अपने सॉर्ट ऑपरेशन यूज करना हो, एग्जाम्पल दिया जाए सॉर्टिंग और फिलिंग। देखो ये दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, जावा डॉट अनटिल डॉट एरे फिल, और ऊपर में जावा डॉट यूटिल डॉट एरे डॉट सॉर्ट। सर ये सब कहाँ है, वो और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। ओके, बट अभी के लिए आप याद रखो, दो मेथड है, सॉर्ट और फिल, जो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे एरेज डॉट फिल के अंदर मिल जाएगा। एरेज, राइट है, उसमें एक कैपिटल कंपलसरी टाइप करना पड़ेगा, ये रेडीमेड क्लास है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, 2D एरे। तो उसका भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल, उसको हम टेबुलर या टेबल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या आता है, रोज एंड कॉल्स, राइट है। 5 स्टूडेंट है और उसके 3 टेस्ट है। कितना है, 5 स्टूडेंट है और 3 टेस्ट है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, तो इसमें रो कितनी है, ये टेबल में हेडिंग को छोड़कर रो कितनी है? क्या आंसर दोगे आप मुझको, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। कमेंट लिखना इसमें, ट्राई करो। 5 रो है, 5 ओनली फॉर 2, 6, बोलो। वीडियो और ऑनलाइन भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये
हेडिंग को छोड़ के टोटल कितना हुआ, रो कितना हुआ है, कितनी रो हुई, हेडिंग को ये कैंसिल कर दो, कितनी हुई, हाइट है 5, ये 5 रो है। ये तो आपको ऊपर हेडिंग समझाने के लिए, तो ये हुआ रो जो हॉरिजॉन्टल में मिल जाता है। कॉलम कितनी है, कॉलम अभी तो बोलो, हेडिंग को छोड़ के, ये हेडिंग को छोड़ के कितनी है कॉलम, 3। कॉलम के अंदर ये 1 2 एंड 3, टोटल 3 कॉलम है। तो ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 2D। और इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा है रोज 5 एंड 3 कॉलम्स, समझ में आया। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैथ्स के अंदर ऐसा चैप्टर आता है मैट्रिक्स, आता है स्टूडेंट, 12 मैथ्स आता है आपको, मैट्रिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स आता है, छोटा सा स्मॉल पॉइंट होगा, फ्यूचर में ये सब उसके ऊपर ही डिपेंड है। ओके, कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैट्रिक्स से हमको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है, राइट है। तो कंप्यूटर साइंस इसके लिए बोला जाता है, कंप्यूटर के जब आप BCA या BACT जाते हो तो सेमेस्टर 1 के अंदर, ओके, आपका जो 11th 12th साइंस का मैथ्स भी इसमें इंक्लूड होता है, कि कई सारे इसमें मैथ्स के आपको फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर क्लियर होता है, तो कंप्यूटर के वर्क करने की जो मेथड है ना, वो और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो बात करें वो है 2D एरे कैन बी डिक्लेयर यूजिंग नेम ऑफ 2 पेयर। 1 डायमेंशनल में कितने ब्रैकेट थे, 1। 2D में कितने ब्रैकेट है, 2, राइट है। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है जो रो इंडिकेट करेगा, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो कॉलम इंडिकेट करेगा, रो और कॉलम। तो ये दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हो इसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं 5 और 3। ओके, तो 5 रो 3, मैं आपको बोलू ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है आपको, सब दिख रहा है, यस या नो तो बोलो, यस या नो, जूम करके देखो तो, चलो गुड, ये तो दिखाई देता होगा, छोटा वाला है ये, दिखाई दे रहा है आपको, यस। अच्छा है ना। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको बोलूं, अभी अच्छी तरह आंसर देना मुझको, मार्क्स 5 का डेटा साइज, डेटा टाइप कौन सा है, क्या है डेटा टाइप, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करना, क्या है डेटा टाइप, इंटीजर। इंटीजर की डेटा साइज कितनी है, इंटीजर की डेटा साइज कितनी है, वेरी गुड, 4 बाइट, 4 बाइट। आंसर देने की तसदी लेना, आंसर देने की तसदी लेना, उसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, हम अकाउंट नहीं स्टडी कर रहे हैं। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट लेना। ओके, मैं आपको बोलूं, एरे का नाम क्या है, मैं एरो दे रहा हूं, एरे का नाम क्या है, मार्क्स। मार्क्स, मार्क्स। कौन सी कैटेगरी का एरे का टाइप है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, 2D। ओके, जो 5 है वो क्या इंडिकेट करता है, रो या कॉलम, 5 जो क्या इंडिकेट करेगा, रो, 5 इंडिकेट क्या कर रहा है, रो, है ना। ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो रो इंडिकेट करता है, तो सेकंड क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम। सर ये कहां पे है, देखो यहाँ पे लिखा है 5 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बोलूं
मार्क्स एरे की टोटल साइज कितनी है? मार्क्स एरे की टोटल साइज कितनी है? मार्क्स एरे की टोटल साइज कितनी है? तो आपको क्या करने का, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अभी तो आंसर बोलो, क्या आएगा आंसर? रो मल्टीप्लाई कॉलम क्या आएगा? 15। मार्क्स का टेबल कितना होगा? 15। बट अभी यहाँ पे और भी ध्यान रखना है। मार्क्स की 2D एरे की, मार्क्स की इंटीजर साइज कितनी है बाइट के अंदर? तो आपको कंपलसरी इंटीजर के लिए 4, मार्क्स के अंदर मैंने आपको बोल दिया 15 मल्टीप्लाई 15। अभी आंसर बोलो, क्या आएगा इसका आंसर? कितने बाइट रिजर्व करेगा ये? 15 मल्टीप्लाई 4 कितना बाइट? 16 बाइट रिजर्व करेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? जब मैं फिजिकली आऊंगा तो वापस हम ये सब क्लैरिफाई करेंगे। बट एटलीस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया हो ना, इंट्रोडक्शन ऑनलाइन कर लिया है तो थोड़ा स्पीड मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? और आपके माइंड में ये कंसेप्ट कि जब हम फिजिकली मिलेंगे तो डायरेक्टली उसके प्रोग्राम को हमको समझना है। थियरी तो है ही, और इससे बेटर हमारे लिए प्रोग्राम भी इतने इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पॉइंट समझ में आए। और जो मल्टी डायमेंशनल है, एग्जाम में आपको पूछा गया तो जो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे इन डायरेक्टली, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल सपोर्ट करता है। ओके, मल्टी डायमेंशनल में 2 ब्रैकेट से ज्यादा ब्रैकेट आता है, राइट है? तो ये सब पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स है। ओके, उसको समझने में हमको लॉट्स ऑफ टाइम चला जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको दैट में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके एमसीक्यू और रेफरेंस बुक में यहाँ से सब कुछ पूछा जाता है। आपको लगता है इसमें से एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है? यस। जो आपके माइंड में डाउट्स हो गए, कोई क्वेरी होगा, वहां से ही सब कुछ पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें, जैसे क्लास एरे 2D। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखना, जूम करें, ऑब्जर्व करना। ये ऑब्जर्व करने का काम है। इंटीजर मार्क्स 1, इंटीजर मार्क्स न्यू करके हमने साइज लिया। ओके, एरे की साइज 5, रो की और उसका 3। ओके, मार्क्स 2 की बात करो, न्यू इंटीजर 5 एंड 3। ओके, ये दो लाइन को सिंगल लाइन में करो, दोनों में ब्रेकेट है। बट थर्ड के अंदर देखो ब्रेकेट है ना, बैक साइड नहीं है, आगे की साइड है, आगे आ गया ब्रेकेट। फोर्थ के अंदर क्या है? फोर्थ के अंदर हमने न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया और डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बोलो हाँ 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 बोलो, यस। कमेंट के अंदर HA टाइप कर दो, हाँ टाइप करो ना एक बार, तो समझ में आया, यस या नो। तो मुझको एटलीस्ट मुझको मालूम है, इतना तो पड़े। मैं अकेले स्टडी नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ आप सब भी हो। थोड़ा सा तो पॉइंट, 100 में से 5% तो समझ में आ रहा है ना? भाई ऐसा कोई ब्रैकेट है जिसको वन डायमेंशनल बोला जाता है, ऐसे कोई कैरेक्टर ब्रैकेट है उसको 2D बोला जाता है, राइट है? मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? मुझको तो नहीं लग रहा है सबको समझ। एक दो स्टूडेंट यस या नो बोल रहे हैं। यस हो गई लगे। ओके चलिए।
ओके, अभी दूसरा मेन पॉइंट है वो भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम और भी डेप्थ में चले जाएंगे। एक एक पॉइंट ये सब कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, थोड़े थोड़े स्मॉल पॉइंट है और ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और उसके बाद ही हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे से मार्क्स 5 के अंदर ऑब्जर्व करो, ये ब्रैकेट पीछे था ना, वो आगे ले लिया, ब्रैकेट जो पीछे था वो आगे ले लिया, और उसके अंदर भी सेम यहाँ पे दो तीन पॉइंट आपको ये क्लैरिफाई करना है, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो पाएंगे। ओके, तो अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं और बाद में समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। जहां हमने एरे की साइज डिक्लेयर नहीं किया है, स्टूडेंट एक ध्यान रखना है, जहां एरे की साइज डिक्लेयर नहीं किया है उसका जो है ना, वो यहाँ पे 0, 2D के अंदर 0, मार्क्स थर्ड के अंदर 0, ऐसा आएगा। मार्क्स ये मार्क्स 1 का है, मार्क्स 2 का, मार्क्स 3 का, मार्क्स 4 का, मार्क्स 5 का। ओके, मार्क्स 4 एंड 5 में वैल्यू असाइन की वो यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से भी कई सारे पॉइंट क्लैरिफाई करना है, और बाद में हमारे यहाँ पे 2D के बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है स्ट्रिंग। ये प्रोग्राम हम बाद में समझेंगे। और आपको मालूम है ASCII का नेम, व्हाट इज ASCII वैल्यू, व्हाट इज ASCII? मैंने कई टाइम पहले पूछा हुआ था और आपको समझाया हुआ भी है। व्हाट इज ASCII? यस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगेन रिपीट करवा देता हूँ, नेम फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नोट डाउन करना तो नोट डाउन साइड पे कर देना। थर्ड टाइम रिपीट करवा रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे मैं स्मॉल ए लिखता हूं ना, स्मॉल ए, उसका कोड होता है 97, स्मॉल ए का। यहाँ पे जो जैसे मैंने स्मॉल ए लिखा है पास्कल के अंदर 97। जैसे आपको मैं आपके नाम से भी बुला सकता हूँ और आपको मैं अपने आपके रोल नंबर से भी बुला सकता हूँ, तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट है। और भी हम प्रोग्राम ये सब क्लैरिफाई करके, इसमें स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम कई सारे हैं, तो ये हमको समझने में थोड़ा सा टाइम भी चलेगा और पॉइंट भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, यस या नो? थोड़ा भी नहीं है, चलो गुड। ये पॉइंट टू रिमेम्बर आपके लिए मोस्ट टाइम भी है, उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, बस यहाँ तक आप पहले पॉइंट रीड कर लो, बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट वापस क्लैरिफाई करेंगे। ये बुलेट पॉइंट आप अपनी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो फास्ट। ओके, मैं आपको बाद में ये पॉइंट समझ जाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग। थोड़े तब तक विद इन 2 मिनट्स का होल्ड लेता हूँ, पर पॉइंट टू रिमेम्बर वो आपको रीड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी तक तो हमने ओनली फॉर एरे